हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद, यानी कि जब से आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हो, चाहे फिर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा हो, यानी कि आप लोग जब से एक दूसरे से अलग हुए हो, उसके बाद से आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके अंदर क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्या-क्या बदलाव आए हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, जो भी यहाँ पर रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आपसे दूर होने के बाद से इस पर्सन के अंदर क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्या-क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर क्या-क्या बदलाव आए हैं ब्रेकअप के बाद से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। तो पहला आया है एग्जिस्टेंस, बॉटम ऑफ द डेक है द आउटसाइडर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या बदलाव आए हैं व्यूअर्स के पर्सन के अंदर ब्रेकअप के बाद से। यूनिवर्स गाइड कीजिए। साइलेंस, बॉटम ऑफ द डेक है थंडरबोल्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या क्या चेंजेस आए हैं व्यूअर्स के पर्सन के अंदर इस ब्रेकअप के बाद से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। अबेंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक है बियॉन्ड इल्यूजन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या क्या बदलाव आए हैं इस पर्सन के अंदर इस ब्रेकअप के बाद से। यूनिवर्स गाइड कीजिए। फाइटिंग, बॉटम ऑफ द डेक है माइंड। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या क्या चेंजेस आए हैं इस पर्सन के अंदर ब्रेकअप के बाद से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या क्या चेंजेस आए हैं इस पर्सन के अंदर। तो यहाँ पर आया है अलोननेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है फ्लावरिंग। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए इस ब्रेकअप के बाद से इस पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो पहला आया है हार्टेक एंड लॉस, एक्सेलरेटेड मोशंस, सक्सेस, मेमोरीज ऑफ लव, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है चर्च। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ ये या तो आपकी होगी या उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है। यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आया है। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर हो गई हैं। नंबर 1 और नंबर 9 यानी कि जनवरी और सितंबर मंथ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर वजह जान लेते हैं कि आप लोगों के बीच में ये ब्रेकअप की सिचुएशन क्यों आई है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस हार्टेक एंड लॉस की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई गलत फहमियाँ हुई हैं, या फिर इस पर्सन ने आप पे किसी बात को लेकर भरोसा नहीं करा, या आपका इन्होंने भरोसा तोड़ा है। तो यहाँ पर ये भरोसा तोड़ना या ये जो गलत फहमियाँ आई हैं, कुछ लोगों के केस में तो ये दिख रहा है कि किसी थर्ड एनर्जी की वजह से ये गलत फहमियाँ आप लोगों के बीच में आई हैं, और इस गलत फहमी के बाद आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हुई है। आप लोग काफ़ी एक दूसरे को लेकर नेगेटिव भी हुए हो। ठीक है, दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये दिख रही है कि इस पर्सन को क्या दिक्कत थी आपके मामले में, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है। बस आपको ये पता है कि ये पर्सन सडनली आपकी लाइफ से चले गए और आप अभी तक स्टक हो, अभी तक वेट कर रहे हो। हालाँकि इस चीज़ से आप परेशान हो। आपकी लाइफ में ये जो भी चीज़ें, ये जो भी मूवमेंट आया है, सडनली आया है, अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में ये टावर मूवमेंट आया है, और आपको आइडिया ही नहीं है
कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी या गलतफ़हमियाँ जो भी हुई हैं, उस केस में आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ तो नहीं हुई हैं, हाँ, आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी ज़रूर आ गई है एक-दूसरे को लेकर। तो मुझे ये आप लोगों के बीच की वजह दिख रही है, अलग होने की, डिस्टेंस आने की। अब सवाल पर आ जाते हैं कि उसके बाद इस पर्सन के अंदर क्या-क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन अब पूरी तरह से अकेले हो गए हैं विद दिस अलोननेस कार्ड, और इस पर्सन को इस अकेलेपन में आपकी याद आ रही है विद दिस फ्लावरिंग कार्ड। इन्हें जो कहीं न कहीं आपके मामले में गलतफ़हमियाँ हुई थी या आपके मामले में इस पर्सन को कोई ट्रस्ट इश्यू था, जो भी आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन जो भी इस पर्सन को आपके मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन सब चीज़ों की क्लैरिटी इस पर्सन को अकेले में रहकर हुई है विद दिस फ्लावरिंग कार्ड। तो इस पर्सन में पहला बदलाव यही आया है कि ये आपको लेकर पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं कि जैसा इन्होंने आपको लेकर सोचा, आप वैसे पर्सन नहीं हो। आप उसकी बजाय ऐसे पर्सन हो जो दूसरे को देने में बिलीव करते हो, और स्पेशली इस पर्सन को देने में बिलीव करते हो। आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार करा है, आप इस पर्सन के लिए हमेशा से अवेलेबल रहते थे, आपने इन्हें छोटे बच्चे की तरह प्यार करा है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को उसी अकेलेपन में रियलाइज़ हुई है। तो सबसे पहला बदलाव इनमें आया है रियलाइज़ेशन को लेकर, आपको लेकर, जो इनके मन में गलतफ़हमियाँ हो गई थी। और इसी चीज़ को लेकर अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव भी हो रहे हैं, ये चेंजेस भी इनके अंदर आए हैं। अगर आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ या गलतफ़हमियाँ हुई थी, चाहे फिर थर्ड पार्टी को लेकर हुई हो, चाहे फिर ऐसे ही हो गई हो, चाहे फिर लड़ाई झगड़े ही क्यों ना हुए हों। तो इस पर्सन के अंदर ये बदलाव भी आया है कि ये अब आपको लेकर पॉज़िटिव हो गए हैं। ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये पर्सन ना अब डेफ़िनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर जब ये आपके साथ रहते थे और ये इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, जैसे कर्मा क्या होता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी, जिस भी गॉड में आप जो भरोसा करते हैं, उन पे ये भरोसा नहीं करते थे, उस पे इतना बिलीव नहीं करते थे, या उस चीज़ पर इस पर्सन को पूरा भरोसा नहीं था कि जितना दोगे बदले में उतना मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो उन चीज़ों पर इस पर्सन को अब बेहद ज़्यादा भरोसा हो रहा है। नंबर 20 भी मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यानी कि इस पर्सन को अब भरोसा हो रहा है कि अगर अपने आप को मजबूत बनाना है और अगर अपने आप में हिम्मत रखनी है, तो इन्हें उसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना होगा, उसी गॉड पर भरोसा रखना होगा। अगर इन्हें अपनी लाइफ में अबेंडेंस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, और अपनी लाइफ में किसी तरह का मूवमेंट चाहिए, तो इस पर्सन के अंदर ये बदलाव आया है कि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं, और साथ ही साथ ये मैच्योर भी हुए हैं, क्योंकि जो इन्होंने पास्ट में करा वो चीज़ें बिल्कुल भी मैच्योरिटी वाला काम नहीं था। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन समय के साथ-साथ मैच्योर भी हो रहे हैं, ये बदलाव भी इनके अंदर आया है। रिलेशनशिप में कैसे बने रहना है, कैसे हर चीज़ को क्लियर करना है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, तो उन चीज़ों को मन में रखने की बजाय, उस वक़्त शांत रहने की बजाय, चीज़ों को वर्स्ट करने का वेट करने की बजाय, उसमें तुरंत तभी की तभी क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए। इस चीज़ की मैच्योरिटी इस पर्सन के अंदर आई है। इन चीज़ों का रियलाइज़ेशन इस पर्सन को काफ़ी हद तक हुआ है। ठीक है? पहले ये पर्सन डेफ़िनेटली अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा सोचते थे, लॉजिक बहुत देखते थे, लेकिन अब ये पर्सन इंट्यूशंस की भी सुनते हैं, अपनी अंतरात्मा की भी सुनते हैं, और वो इनके अंदर इसीलिए बदलाव आया है क्योंकि डेफ़िनेटली इनकी लाइफ़ भी अभी ठीक नहीं चल रही है। किसी तरह का डिज़ास्टर इस पर्सन की लाइफ़ में है। इन्हें समझ में आया है कि अबेंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी जो होती है, वो अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहती है, आपकी लाइफ फ्लो में चलती है, तभी वो अबेंडेंस वही अबेंडेंस होती है। उसके अलग जितना भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागोगे, वो कभी भी आपकी लाइफ में खुशियाँ, लाइट नहीं लेकर आएगी। तो इस चीज़ की भी क्लैरिटी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हुई है। यानी कि इस पर्सन के अंदर ये बदलाव आए हैं कि प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक इंसान की ज़िंदगी में, चाहे उसके पास खाने के लिए एक रोटी ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ों का एहसास भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यानी कि वही बात हो गई ना कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, प्यार की वैल्यू करना सीख गए हैं, और साथ में
जो दोगे वो मिलेगा, उन चीज़ों पर भरोसा करना भी सीख गए हैं। ठीक है? टैरो से देखते हैं तो और अच्छे से आइडिया होगा कि इस पर्सन के अंदर और क्या-क्या चेंजेस आए हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए हार्टटेक एंड लॉस के मामले में इस पर्सन के अंदर क्या-क्या बदलाव आए हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4। हुँ। तो देखिए यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्ट एंड द फेरीलेट। तो यहाँ पर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है। देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इन दूरियों के बाद जब जब से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई है ना, इस पर्सन ने चीज़ों को एनालाइज़ करना सीखा। इस पर्सन ने सब चीज़ों को बहुत जैसे डेप्थ में देखा हो और इन्हें समझ में आया कि रिश्ते में भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते में ज़रूरी है कि आप किसी तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ना करो, जो कि इन्होंने करा। यानी कि इस पर्सन को समझ में आया कि जैसे ही आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आया, कोई थर्ड एनर्जी आई, वैसे ही आप लोगों के रिश्ते में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये ट्रस्ट इश्यूज़ हुए या ये बाउंडेशंस, ये दीवारें, ये ब्लॉकेजेस आई। तो ये पर्सन कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, पॉज़िटिव हुए हैं, ठीक है? उसके अलग इस पर्सन के अंदर ये भी बदलाव आया है कि रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, रिश्ते में देना भी उतना ही ज़्यादा मैटर करता है। यानी कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए तो कहीं न कहीं दोनों ही तरफ से झुकना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का एहसास इस पर्सन को काफ़ी हद तक हुआ है। यानी कि ये एक रिलेशनशिप को काफ़ी मैच्योरली देख रहे हैं कि एक रिश्ते को सँभालना बहुत ज़्यादा टफ वर्क है और उसे सँभालने के लिए बहुत बार झुकना भी पड़ता है और किसी थर्ड एनर्जी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना होता है। तो ये पर्सन इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुए हैं। यानी कि इस पर्सन ने जब से ये आपसे दूर हुए हैं तब से इन्होंने काफ़ी चीज़ों को सीखा है और काफ़ी चीज़ों को खुद से एनालाइज़ करा है, जो चीज़ें ये बताती हैं कि ये पर्सन एक रिलेशनशिप को कैसे मैच्योरली डील करना चाहिए, उन चीज़ों को काफ़ी हद तक समझे हैं। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को कहीं न कहीं ये भी समझ में आया है कि एक रिश्ते में फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको काफ़ी कंट्रोल करके रखना चाह रहे थे या इनका नेचर था डोमिनेटिंग नेचर वाला कि ये अपनी ही बात रखना चाहते थे, सामने वाले की बात सुनना या समझना नहीं चाहते थे। तो इस पर्सन को ये भी समझ में आया है कि कहीं न कहीं रिश्ते में फ्रीडम बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? तो ये इस बदलाव इस पर्सन के अंदर काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। साइलेंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन के अंदर क्या-क्या बदलाव आए हैं? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए साइलेंस को। 1 2 3 4। हुँ। तो यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। इस पर्सन के अंदर ये चेंजेस आए हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। एज़ इन कि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि पास्ट में कहीं न कहीं इन्होंने इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी थी कि चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे वर्क करना है ताकि इनकी लाइफ़ में सब चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। या इस पर्सन के अंदर कहीं न कहीं दिक्कत थी ईगो की या स्टबर्न एनर्जी की कि जो इन्होंने सोच लिया वो सोच लिया, जो इन्हें करना है वो इन्हें करना है। तो वही बदलाव मुझे इस पर्सन के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। एज़ इन कि ये पर्सन अब समझ रहे हैं कि अगर इन्हें किसी चीज़ को बहुत मैच्योरली डील करना है, बहुत शांति से बैठकर डील करना है, तो इन्हें भी पानी बनना पड़ेगा। एज़ इन कि जैसी सिचुएशन है उसमें उसी तरह से इन्हें मिलकर मर्ज होकर रहना पड़ेगा। ये बदलाव इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये अब स्टबर्न एनर्जी या इनकी एक ही बात पर अड़े रहना, वो चीज़ें इनकी काफ़ी हद तक बदल गई हैं। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि प्यार क्या होता है,
फीलिंग्स क्या होती हैं, केयर क्या होती है, उन चीज़ों को ये काफ़ी हद तक समझते हुए नज़र आ रहे हैं और इन चीज़ों पर इन्होंने काफ़ी हद तक काम भी करा है। यानी कि इन्होंने अपनी नेचर को बहुत हद तक बदला है, ये चीज़ें दिख रही हैं। जिसमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अपनी बातों से ही सामने वाले को दर्द भी दे सकते हो, नुकसान भी पहुँचा सकते हो और सामने वाले को हील भी कर सकते हो। तो इस पर्सन ने कहीं न कहीं अपने कम्युनिकेशन नेचर पे काम करा है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन काफ़ी रूड हो गए हों आपको लेकर या फिर काफ़ी गलत बोलने लगे हों, काफ़ी तीखे बोलने लगे हों। तो डेफ़िनेटली इस पर्सन ने काम करा है अपनी नेचर पर, ये बदलाव इनके अंदर काफ़ी हद तक आए हैं। जहाँ पर इन्हें चुप रहना है, वहाँ पर ये चुप रहते हैं और जहाँ इनको बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पर ये बोलते हैं। उस तरह की एनर्जीज़, उस तरह के चेंजेस इस पर्सन के अंदर डेफ़िनेटली काफ़ी आए हैं, ठीक है? अबेंडेंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस मामले में इस पर्सन के अंदर क्या-क्या चेंजेस आए हैं? अबेंडेंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन ना पास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, यानी कि हर चीज़ को दिमाग से देखते थे, लॉजिक के हिसाब से देखते थे, दिल से कोई डिसीज़न नहीं लेते थे। यहाँ पर इस पर्सन के साथ यही समस्या थी कि इन्हें कोई भी चीज़ अगर समझनी है, तो इन्हें उसका सबूत चाहिए, उसका कोई प्रूफ़ चाहिए या उसके पीछे के लॉजिक्स चाहिए। ये हर डिसीज़न उसी हिसाब से लेते थे और उसी हिसाब से देखते भी थे। लेकिन अब इस पर्सन के अंदर ये चेंजेस आए हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों को इमोशनल होकर भी देखते हैं। इन्होंने अपनी इसी रवैये में काफ़ी बदलाव लेकर आए हैं। एज़ एन कि इस पर्सन ने जो जो भी ये रूड थे, जो भी ये प्रैक्टिकल थे, उन सब चीज़ों को जैसे पूरी तरह से तिजोरी में बंद करके रख दिया हो, बजाय उसके अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगे हैं। चीज़ों को या डिसीज़न को ये दिल से लेने लगे हैं, ये बदलाव आए हैं। और यही बदलाव इस पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेकर आए हैं, यही बदलाव इस पर्सन की लाइफ में मूवमेंट भी लेकर आए हैं, एज़ इन कि अबेंडेंस लेकर आए हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, इनकी ये आदत थी, ये हर किसी से काफ़ी रूडली बात डेफ़िनेटली करते थे। लेकिन अब इस पर्सन के अंदर ये चेंजेस आए हैं कि ये काफ़ी चीज़ों को दिल से भी देखने लगे हैं, जो चीज़ें इनकी लाइफ में एक अबेंडेंस के तौर पर शामिल हो रही हैं, ठीक है? यानी कि ये पर्सन अब काफ़ी सॉफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, नेचर इनकी फिर से सॉफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। शायद जब आप लोग पहले थे रिश्ते में तब इनकी ऐसी नेचर थी, तो वही बदलाव इस पर्सन के अंदर अब आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? फाइटिंग को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन के अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं? यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। फाइटिंग को क्लैरिफ़ाई कीजिए 1, 2, 3, 4। देखिए, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफ़िनेटली ये पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगे हैं और कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर आपको लेकर भी काफ़ी सारे बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन पास्ट में आपको लेकर नेगेटिव हो गए थे, आपसे लड़ाई झगड़े करे थे, तो इनकी अब ये सोच बन गई है कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं बचा है। इस लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे से दूरियाँ ही हो आएँगी। यानी कि विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड की लड़ाई झगड़ों से, नेगेटिविटी से कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे से दूर होंगे। वो सोच इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि ये अब आपको लेकर, प्यार को लेकर, फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होते हुए दिख रहे हैं और यही प्यार, यही फीलिंग्स इस पर्सन को आपकी याद भी बेहद ज़्यादा दिला रही है, ये भी दिख रहा है। उसके अलग विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अगर ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहे थे या आपके साथ फैमिली को नहीं देख पा रहे थे, तो ये भी बदलाव इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। एज़ इन कि ये अब आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट देख रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, क्योंकि इस पर्सन को आपकी वैल्यू डेफ़िनेटली दूरियों के बाद समझ में आई है, ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। ये पर्सन अब आपको लेकर नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ें तो यहाँ पर बिल्कुल हैं, ठीक है? और यही अकेलापन इस पर्सन को बदल कर लाया है, ये भी यहाँ पर है।
अलोननेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर इस पर्सन ने कभी आपके साथ रिश्ते में बने रहने के लिए कोई एफर्ट नहीं करा, कभी कोई स्ट्रेंथ नहीं जुटाई, या कभी भी इन्होंने चीज़ों को क्लियर नहीं करा क्या वजह थी, कैसे थी, या कभी भी एफर्ट करने की भी इन्होंने 1% कोशिश नहीं करी, तो इस पर्सन के अंदर ये भी बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये पर्सन अब आपके लिए, अपने प्यार के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं और इसे बदलना चाहते हैं काफ़ी हिम्मत से। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर ये चेंजेस आए हैं कि अगर इन्हें अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, अपने प्यार को, अपने सोलमेट को अपने पास लेकर आना है, तो इन्हें कुछ चीज़ें प्यार से सॉल्व करनी पड़ेंगी, प्यार से डील करनी पड़ेगी, बजाय गुस्से से, बजाय लड़ के, झगड़ के, या बजाय नेगेटिव होके। तो ये बदलाव इस पर्सन के अंदर काफ़ी आए हैं। यानी कि अगर मैं ओवरऑल आपसे ये बोलूँ कि इनके अंदर क्या बदलाव आए हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अब सॉफ्ट हो गए हैं, दिल से चीज़ों को डील करना अब इन्हें आ गया है, और एफ़र्ट करना, स्ट्रेंथ करना, ये सब चीज़ें इस पर्सन के अंदर काफ़ी हद तक बदली हैं। पॉजिटिव रहना, सॉफ्ट बात करना, ये चीज़ें, या रिलेशनशिप में फ्रीडम देना, दोनों तरफ से देना, इन सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी हद तक मैच्योर हुए हैं। ये चेंजेस इनके अंदर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। कॉन्फिडेंस, सोर्स, गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए। रेन ड्रॉप। तो देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर तो आपकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा हद तक लॉजिक देखने लगे हो, आप भी काफ़ी हद तक अब दिमाग का इस्तेमाल करने लगे हो, यानी कि आप भी काफ़ी हद तक तीखा बोलने लगे हो। इस तरह की एनर्जीज़ आपके अंदर आई है। तो आपसे ये बोला जा रहा है आपको भी अपने अंदर इसी चीज़ को लेकर बदलाव लेकर आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, जैसे कहते हैं ना कि जब दर्द मिलता है तो इंसान दबना सीखता है, मीठा बोलना सीखता है या सीखती है, और सिचुएशन को डील करने के लिए हिम्मत जुटाना सीखता है या सीखती है। तो ये चेंजेस आपके पर्सन के तो अंदर आ गए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी इन चीज़ों पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी अपनी वाणी पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। उसके अलग आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। वो तभी बढ़ेगा जब आप अपने आप को समय दोगे, अपने आप पर काम करोगे और अपने आप को भी मौका दोगे। दूसरे को बदलने की बजाय आपको अपने आप को भी बदलने के लिए चांस देने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन इसीलिए बदले हैं क्योंकि इन्होंने काम करा है अपने ऊपर बेहद ज़्यादा। आपसे अलग होने के बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा काम करा है अपनी नेचर के ऊपर। जो ये काफ़ी जिद्दी थे, काफ़ी एग्रेसिव थे, स्टबर्न एनर्जी थी, तो इस पर्सन ने अपने इसी नेचर पे बेहद हद तक काम करा है और इन्होंने प्यार की वैल्यू करनी सीखी है। तो आपसे भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको भी अपनी उन्हीं गलतियों को या अपनी उसी चीज़ों को नोटिस करना होगा कि आप लोगों के रिश्ते में क्या चीज़ें गलत हुई आपकी साइड से, ताकि आप उनमें बदलाव ला सको और आप लोग यहाँ पर रीयूनियन में आ सको। तो इस तरह की रीडिंग आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।